ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता जयप्रकाश जी गुप्ता है, तो आइए चुनाव के संदर्भ में उनका क्या कहना है जानते हैं। 21 तारीख को महानगर पालिका के चुनाव और निश्चित रूप से ये चुनाव को हम नागपुर के भविष्य से जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य नहीं, ये नागपुर का भविष्य, क्योंकि नागपुर शहर देश का हृदय स्थल है, केंद्र बिंदु है, 0 माइल यहाँ है। लेकिन जितना विकास नागपुर शहर का होना चाहिए था वो निश्चित रूप से नहीं हो पाया। नेता बहुत सारे मिले, केंद्रीय मंत्री मिले, नागपुर की जनता ने बहुत सारे लोगों पर विश्वास किया, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उसकी कसौटी पे खरे नहीं उतरे, ये मेरा मानना है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मानना। और उसकी कसौटी पे यदि खरा कोई उतरा है तो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस। जिस ढंग से नागपुर शहर का विकास कार्य हो रहा है, आने वाले समय में ये देश की नंबर 1 सिटी भविष्य में बनने वाली है। मेट्रो का काम हो, शिक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि आज सिम्बोसिस जैसा एक बड़ा ग्रुप नागपुर में आ गया। लोग नहीं तो पूना में जाते थे शिक्षा ग्रहण करने। हॉस्पिटल में भी देश के सर्वोपरि जो है हेल्थ से संबंधित वो हॉस्पिटल यहाँ पर आ रहे हैं। बिहान की गति बढ़ी हुई है। रामदेव बाबा ने पतंजलि का उसमें 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात की। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से गडकरी जी और देवेंद्र जी के माध्यम से आने वाले समय में नागपुर शहर का भरपूर विकास होगा और ये एक समृद्धशाली शहर भी बनने वाला है। किसी भी शहर को गतिमान करना है तो वहां पर अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हेल्थ की सुविधाएं होनी चाहिए। ये दोनों सुविधाएं मुहैया कराने में हमारे दोनों नेता सक्षम हैं और भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बेहतरीन राजनीतिक दल के रूप में पूरे देश में उभरा है। केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है और विकास की निधि मैं समझता हूं कि जो आ रही है वो उनके माध्यम से आ रही है। और नागपुर की जनता निश्चित रूप से समझदार है, उनको मालूम है कि लोकतंत्र का जो विकास चक्र है उसको रोकने नहीं पाए। इसीलिए देश में जिसकी सरकार है, राज्य में जिसकी सरकार है, उनका ही प्रशासन नागपुर शहर में भविष्य में आएगा, यही हमारी कामना है। नागपुर में मेयर भारतीय जनता पार्टी का 5 तारीख को जरूर बनेगा और उसमें बहुमतों से हमारा तो मानना है कि लगभग 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जनता का पूर्ण विश्वास है। नागपुर शहर का भविष्य निश्चित रूप से जनता के हाथ में है और मैं समझता हूं कि नागपुर की जनता राजकीय और सामाजिक रूप से बहुत परिपक्व है और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जिताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, भाषा, जाति के ऊपर उठकर सिर्फ विकास कार्य के मुद्दे, बाकी राजनीतिक दल तो अपने आप में लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रहे। उनकी आपसी लड़ाई इतनी ज्यादा है, विशेषकर हमारे जो भी प्रतिद्वंदी पक्ष हैं, आप देख रहे होंगे समाचार पत्रों में, वो अपने नेताओं से लड़ रहे हैं और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई होगी। इसीलिए हमारा यह है कि 21 तारीख को निश्चित रूप से नागपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनकर लाएगी। और विशेषकर मेरा भी अनुरोध है, मैं भी बहुत सालों से कांग्रेस में भी रहा, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि नागपुर शहर को एक अच्छा नेता मिला है, वो है नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस के रूप में। तो सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी विकास का कार्य किया है, जैसे कि रोड का विकास हो या मेट्रो का, परंतु बहुत लोगों का कहना है कि मेट्रो नागपुर सिटी के लिए आवश्यक है, परंतु बहुत लोगों का ये भी कहना है कि मेट्रो की उतनी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। आज जिस ढंग से नागपुर शहर में आवागमन, ट्रैफिक का और आपको औसत के हिसाब से, यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ 2 व्हीलर बहुत ज़्यादा है, 4 व्हीलर बहुत ज़्यादा है, तो आप एक शहर का दूरगामी योजना रहती है। आज वर्तमान में जरूरत ना पड़े। हम लोग देखते हैं दिल्ली में भी, दिल्ली में एक तो पर्यावरण की दृष्टि से भी आप देखेंगे कि प्रदूषण कितना बढ़ता है गाड़ियां चलने से। आप जब देखेंगे, जब ये आ जाएगा तो निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सीमित नहीं है, इसको हिंगना तक बढ़ाने की बात की गई, इसको कामठी तक बढ़ाने की बात की गई, तो निश्चित रूप से इसकी जरूरत है। कुछ लोगों को लगता होगा और भी मूलभूत आवश्यकताएं यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा मेट्रो आएगी तो निश्चित रूप से नागपुर शहर में पूरी जितनी जो समस्या हैं, हमारे ट्रैफिक जाम की हर जगह देखते हैं हम लोग। कई बार तो हम लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन जिसको 1 घंटा पहले पहुंचने के बावजूद उसकी ट्रेन छूट जाती है। तो ये सब चीजें हमको यहाँ का ट्रैफिक सुगम बनाने के लिए निश्चित रूप से मेट्रो की आवश्यकता है।
तो इन्होंने बताया कि मेट्रो की अब नागपुर की जनता को उतनी आवश्यकता है जितनी बाकी चीजों की भी आवश्यकताएं होती है। तो सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब जो नागपुर के हॉकर्स की समस्याएं हैं और खास करके बर्डी के हॉकर्स की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रशासन की निश्चित रूप से जिम्मेदारी है कि व्यापारियों का व्यापार भी अच्छा चले, लेकिन जो हॉकर्स है, ये हॉकर्स कोई विशेष गांव कस्बे में नहीं, ये मेट्रो सिटी में भी बड़े में देखेंगे, आप लंदन में भी जाएंगे तो वहां भी हॉकर्स दिखेंगे। तो उनकी भी समस्या का निदान निश्चित रूप से होना चाहिए। रोजी रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वो बेरोजगार ना हो, शहर का विकास जरूर हो, लेकिन हमारे जो भी साथी हैं, ठेले वाले हों, फुटपाथ वाले हों, हॉकर्स हों, उनकी रोजी रोटी का भी ध्यान देना निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि इसके भी प्रशासन की आवश्यकता भी है कि उनकी रोजी रोटी, यहाँ पटरी बाजार भी भरता है, ये भी है, लेकिन किसी प्रकार की अनियमितता न हो। दुकानदारों को भी तकलीफ ना होती, तो दुकानदारों की भी तकलीफ ये है कि कई बार कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की, ऐसा हमको मालूम पड़ा, इसके कारण कुछ तकलीफें हैं, वो भी ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से उनका भी रोजगार चले और प्रशासन इसके रूप से निश्चित रूप से इसमें दखल देकर ये काम करेगा। तो अभी बीजेपी वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी गुप्ता ने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास का कार्य हो रहा है और आगे भी किस प्रकार से विकास का कार्य चलेगा। इसी के साथ कैमरा पर्सन केशव के साथ पल्लवी डोंगरे, न्यूज़ नेट नेटवर्क, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।